राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं। राष्ट्रपति पद के लिए 4 अर्हताएं निर्धारित हैं, जिनका विवरण अनुच्छेद 58 में है। इस अनुच्छेद के अनुसार वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है जो नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, नंबर 3 लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, अर्थात उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हो, तथा नंबर 4 भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता के अधीन लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या सवेतन पद धारण न करता हो। किंतु कुछ सरकारी पद इस उपबंध के क्षेत्र के परे हैं। उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्री के पद शामिल हैं, अर्थात ये राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए अर्ह होंगे। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो पद संभालने की तिथि से वह संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य करेंगे। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें नंबर 1 लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और नंबर 2 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निम्नलिखित की भागीदारी राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं होती है। नंबर 1 राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य तथा अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यद्यपि ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नंबर 2 प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं के 1 वे एंग्लो इंडियन सदस्य जिनका मनोनयन राज्यपाल ने किया हो। नंबर 3 केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं होता है, किंतु 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अनुच्छेद 54 और 55 में नई व्यवस्था जोड़कर राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ क्षेत्र पांडिचेरी को भी शामिल कर लिया गया। इसका तात्पर्य है कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानमंडलों के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। नंबर 4 राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नोट नंबर 1 अभी तक सर्वाधिक मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। नंबर 3 सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। नंबर 4 द्वितीय चक्र की मतगणना से निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं वी गिरी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 55(3) के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, गुप्त मतदान बाय सीक्रेट बैलेट के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 55
1 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। There shall be uniformity in the scale of representation at the election of the president. नंबर 1, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के अपनाए जाने का उद्देश्य है प्रतिनिधित्व में समानता स्थापित करना। इसलिए सदस्यों का मत मूल्य जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके लिए नंबर ए, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य ज्ञात करने के लिए पहले राज्य की कुल जनसंख्या को निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। तत्पश्चात भजनफल को 1000 से विभाजित किया जाता है। आधा या आधे से अधिक शेष को 1 मानकर जोड़ दिया जाता है। आधे से कम शेष की उपेक्षा की जाती है। यही संख्या राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य होगा। उदाहरण के लिए, यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 6,32,15,742 हो और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 430 हो, तो भजनफल प्राप्त होगा 6,32,15,742 बटे 430 बराबर 14,70,131। इस भजनफल में 1000 से भाग देने पर विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य होगा 1,47,013 बटे 1000 बराबर 147.013। यहां पर 0.013 की संख्या 1000 के आधे से कम होने के कारण उपेक्षा की जाएगी और प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य होगा 147। सूत्र बराबर राज्य की कुल जनसंख्या या निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागे 1000। नंबर बी, संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल मत संख्या को संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित कर निर्धारित किया जाता है। नंबर 2, एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति की निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाने का उद्देश्य है चुनाव के अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर संपन्न होने के बावजूद अधिकांशतः जनसाधारण की भागीदारी को सुनिश्चित करना और कुल मतदान के न्यूनतम 50% मतों के आधार पर प्रत्याशी को विजयी बनाना। इसके लिए जब 2 से अधिक प्रत्याशी होते हैं और प्रथम वरीयता के आधार पर किसी प्रत्याशी को कुल हुए मतदान का बहुमत 50% से अधिक प्राप्त नहीं हो, तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को पराजित घोषित कर दिया जाता है और उसके द्वितीय वरीयता मतों को शेष प्रत्याशियों में मतदान के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। इसी आधार पर अंततः विजयी उम्मीदवार का विनिश्चय किया जाता है। इसी प्रणाली के उपयोग की आवश्यकता 1969 में पड़ी थी, जब वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी और सीडी देशमुख प्रत्याशी थे तथा प्रथम वरीयता के आधार पर किसी को विजयी नहीं घोषित किया जा सका था, क्योंकि किसी को भी बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। इस चुनाव में द्वितीय वरीयता मत के आधार पर वीवी गिरी विजयी हुए थे और नीलम संजीव रेड्डी पराजित। यद्यपि 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 71 के अनुसार 36वें संशोधन 1975 और 44वें संशोधन 1978 के फलस्वरूप उसकी जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। किंतु यदि ऐसा
निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तो निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग में किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण एवं जनता की सेवा तथा कल्याण के कार्य में निरत रहने के लिए ईश्वर की शपथ लेता है या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता है। राष्ट्रपति की पदावधि, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर कार्यरत रहेगा। वह उस पद पर पुनः निर्वाचन का पात्र भी होगा। अनुच्छेद 57 के अनुसार जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस पद के लिए कोई व्यक्ति अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में इसके लिए कोई परिसीमा नहीं निर्धारित है, जबकि अमेरिकी संविधान में है। 22वें संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकेगा। इस व्यवस्था के पूर्व अब्राहम लिंकन 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। भारत का राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के बाद भी पद धारण करता रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56(1)(ग) वह 5 वर्ष के पूर्व पद त्याग भी कर सकता है। वह अपना पद त्याग उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर युक्त स्वलिखित पत्र द्वारा कर सकता है। इसकी सूचना राष्ट्रपति अविलंब लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56(2) और राष्ट्रपति पद निवृत्त माना जाएगा। राष्ट्रपति पद की रिक्तता, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की स्थिति में निर्वाचन। आमतौर पर राष्ट्रपति का पद 3 प्रकार से रिक्त हो सकता है: त्यागपत्र देने, मृत्यु होने या महाभियोग द्वारा पदच्युत किए जाने से। इनमें से किसी भी कारण से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के अंदर होगा और 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होगा, न कि शेष अवधि के लिए। अनुच्छेद 62 के अनुसार अनुच्छेद 62 का उपबंध आदेशात्मक स्वरूप का है, अर्थात कोई विधानसभा विघटित रहने या निर्वाचक मंडल अपूर्ण रहने के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को रोका नहीं जा सकता।